नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज होने के बाद लगभग कोई 6 बजे के आसपास। चलिए सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, कितने रुपए का डिविडेंड दिया चेक करते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट यानी सितंबर 2024, एक साल पहले कंपनी की टोटल इनकम था 28,862 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर सितंबर 2025 में इनकम बढ़ के हो चुका है 31,942 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 पे कंपनी की इनकम था 30,349 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेगमेंट पे जैसे इंक्रीज हुआ, इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। अब आईटी सेक्टर के लिए दिक्कत कहां पे हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा टाटा एलेक्सी की रिजल्ट, टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस की रिजल्ट, मार्जिन काफी हद तक श्रिंक कर रहा है। मार्जिन क्यों श्रिंक कर रहा है? एक्सपेंसेस कॉस्ट काफी बढ़ जाने के कारण। एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी इंक्रीज जरूर हुआ, इंक्रीज तो हुआ है ना। अच्छा, ये देखिए दैट्स वाई कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम परसेंटेज लास्ट ईयर में था 22%, इस बार 2% गिर के 20% रहा। अब देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी कोई बहुत छोटे कंपनी नहीं है, 2% मार्जिन गिरना भी बहुत मायने रखता है प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी फिर भी सही का है ना, 20% 20%। अच्छा, कंपनी की दैट्स वाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप चेक करेंगे, जैसे ही कंपनी की जो इनकम इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ था वो कहीं ना कहीं वैनिश आपको देखने को मिलेगा। 5,687 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ के 5,702 करोड़। बट हाँ, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी की मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट्स वाई कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे बहुत अच्छा जंप हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए कंपनी टैक्स भरा सरकार को 26% करके। सो इस बार हो सकता है कि 26% तो यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा है, बट 26 पॉइंट समथिंग टैक्स भरा है, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट जो टैक्स भरने के बाद नेट प्रॉफिट आया है 4,236 करोड़, जो कि पिछले साल था 4,237 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में था 3,844 करोड़। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 9-10% के आसपास कंपनी ग्रोथ रखेगा, जो कि ब्रोकरेज द्वारा एस्टिमेट आया था, वो तो चलो फुलफिल हो गया क्वार्टरली बेसिस पे। और ईयरली बेसिस पे बहुत सारे ब्रोकरेज ने यह भी एस्टिमेट किया था कि थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। तो ड्रॉप तो अल्टीमेटली हुआ नहीं है 2-3%, बट एक फ्लैट रिजल्ट इसको आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब 4,237 करोड़ और इस बार 4,236 करोड़, मतलब 1 करोड़ की ऊपर नीचे में देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस, मैं कहूंगा जितना खराब एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से खराब नहीं हुआ। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए कंपनी इस बार अपने शेयर होल्डर के लिए 12 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, ठीक है। तो कंपनी अक्सर डिविडेंड पे करता है टीसीएस जैसा। अच्छा, थोड़ा परसेंटेज वाइज भी आप देख लीजिए, जैसे कि कंपनी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.6% के आसपास ग्रो किया और नेट प्रॉफिट अभी अभी हमने देखा एग्जैक्टली फ्लैट रहा, ठीक है। सो कल एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर को नजर रखना। आप देखिए रिजल्ट हो सकता है कि थोड़ा एवरेज टाइप का या ब्रोकरेज के एस्टिमेट से थोड़ा सा बेटर हुआ, बट कल सुबह सुबह जब ब्रोकरेज फर्म एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर को कवर करेगा, मतलब रेटिंग एंड टारगेट देगा, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ मायने रखेगा। अच्छा, शेयर्स के लिए मैं कहूंगा 1,500 की लेवल को क्रॉस करना काफी टफ हो रहा है। मतलब रिसेंटली अगर आप देखेंगे बहुत पुराने, मतलब बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट वीक में पहुंच जाएंगे, देखिए ये देखिए 1494 लगभग 1,500 की रेंज पे शेयर बार बार हडल फेस किया। इवन थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए अगस्त की बात है 1,500 पे, ये देखिए आपके सितंबर की बात है 1,500 पे, ठीक है। तो 1,500 की लेवल काफी इंपॉर्टेंट है एचसीएल के लिए, याद रखना। अच्छा, उसके बाद से आ जाइए एक छोटे से स्मॉल कैप शेयर है जिसका नाम है रोलेक्स रिंग लिमिटेड। रोलेक्स रिंग लिमिटेड बहुत पुराने लिस्टेड कंपनी नहीं है, आपके लॉकडाउन के बाद ही शेयर लिस्ट हुआ था। मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि इसकी जो आईपीओ आया था मैं कवर भी किया था उस टाइम पे, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए लिस्ट हुआ था आपकी 21 में। उसके बाद देखिए शेयर शुरू में तो काफी चल गया था, बट रिसेंटली क्योंकि देखिए जो कार कंपोनेंट मेकर उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मोस्टली, ठीक है। तो जिस वजह से शेयर भी काफी नीचे आया। अच्छा, ये शेयर मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, पहले आप देखिए कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था, 1:10 रेशियो में, जिसका एक्स डेट कंपनी अभी अभी फिक्स किया 17 अक्टूबर के दिन। मतलब आज चल रहा है आपका 13 तारीख, 17 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है। यानी एज पर एक्स डेट आपके हाथ में 3 दिन बचा है, एक 14, एक 15, एक 16।
ये तीनों दिन में अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। स्प्लिट की ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है, 1:10 रेशियो में, मतलब सिंपल। अगर आपके पास या कोई भी निवेशक के पास जस्ट सिंगल क्वांटिटी शेयर है और आप अगर एलिजिबल है तो वो क्वांटिटी वाइज 10x हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी निवेशक के पास अगर 5 है तो वो 50 हो जाएगा, 8 है तो 80 हो जाएगा, इसी रेशियो में आपको मिलेगा, सिंपल। ओके, तो रोलैक्स रिन की शेयर के ऊपर नजर रखिए कल, और अगर आपको जेन्युइन लगे तभी आगे बढ़िए, अदरवाइज सिंपल इग्नोर कीजिए। ओके, अच्छा, उसके बाद सर काफी चर्चा हुआ आज, टाटा कैपिटल आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ। देखिए, लिस्टिंग भी फ्लैट रहा, क्लोजिंग भी फ्लैट रहा, मतलब शेयर में आज कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे चेंजेस देखने को नहीं मिला। ये देखिए, आज इंटरडे लो टच किया 326 रुपए, और इंटरडे हाई टच किया 333 रुपए, और शेयर क्लोजिंग भी दिया 330 रुपए के आसपास। अच्छा, थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह कंपनी की कितना, पी रेशियो, आरओसी, आरओई थोड़ा नोट कर लीजिए फटाफट, तो आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है। देखिए, कैप, मार्केट कैप की अगर हम बात करें लगभग 1,40,000, तो बड़े कंपनी है, एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी, बड़े कंपनी। पी रेशियो मैं कहूंगा उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर हम कंपेयर करें जितने भी बड़े एनबीएफसी है मार्केट में, चाहे बजाज के साथ या और भी बहुत सारा आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, चल जाता है। अच्छा, आरओसी की अगर हम बात करें लगभग 9.68%, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 14% के आसपास, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था। अच्छा, एक और अपडेट आप दे देता हूँ, ये देखिए, जेएम फाइनेंशियल, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टाटा कैपिटल को पहली दिन पे ऐड करने की रेटिंग दिया विथ 9% अपसाइड टारगेट। टारगेट दिया यहाँ पे 360 रुपए ऐड करने की रेटिंग, जो कि लास्ट डे मतलब क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 9% अपसाइड टारगेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कल नजर रखना। बड़े कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है कि एक एक दिन में आपको 5%, 10% छलांग या देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कंपनी जेन्युइनली काम किया तो आई थिंक आगे भी ग्रो हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो आज दिन की फर्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि सर बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस के बारे में बताइए, मतलब शेयर क्या हुआ कि 18% क्रैश, लिटरली बोल रहा हूँ। मतलब ये देखिए, शेयर क्लोजिंग दिया हो सकता है कि लगभग 11.5-12% नीचे, और शुरू में जब ओपन हुआ था ना, अरे बाप रे, मतलब रुला दिया था निवेशक को, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, रुला दिया था। 17-18% नीचे ओपन हुआ था, मतलब छोटा मोटा हार्ट अटैक लग गया था, सीरियसली कह रहा हूँ, जो भी इनकी निवेशक है। अब देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन काफी डीप है। रीजन ये है, बीएलएस इंटरनेशनल शेयर क्रैश अप टू 18%। जब ये न्यूज पब्लिश हुआ था एकदम सुबह सुबह, मियाँ मियाँ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत की, ठीक है, बैन्स कंपनी फ्रॉम मिनिस्ट्री टेंडर्स फॉर 2 years, बैन कर दिया। अब आप पूछेंगे बैन क्यों किया, मतलब भारत सरकार से कंपनी अगले 2 सालों में कोई टेंडर वगैरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बिडिंग प्रोसेस में। सो इसीलिए देखिए बैन किया है, बिकॉज कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशन आया था, कंप्लेन आया था कंपनी के अगेंस्ट में, यह है मेन कारण। द ऑर्डर हैज बीन इशूड ऑन द अकाउंट ऑफ एलिगेशन इंक्लूडिंग कोर्ट केसेस एंड कंप्लेंट्स of applicant. This department shall not affect the financial performance of existing operation of the company and it is elevating the appropriate legal action against it. BLS इंटरनेशनल फर्दर से, तो ये कंपनी की तरफ से कहा गया उसके बाद में सफाई देते हुए, ठीक है। और दैट्स वाई आज हमने देखा कि शेयर में लगभग 18%, 17-18% नीचे ओपनिंग, और क्लोजिंग दिया 11.5% नीचे आके। क्लियर हो चुका है, और कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। बट हाँ, साथ में मैं अब ये भी कहूंगा कि पिछले 5 सालों में शेयर एक्चुअली बहुत सॉलिड रिटर्न दिया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखिए, खास करके लॉकडाउन के बाद, ये देखिए लॉकडाउन के समय तो शेयर लगभग 7-8 रुपए में पहुंच गया था, इतना नीचे पहुंच गया था, और उसके बाद से लेके आपके दिसंबर 2024 तक 5,000% को शेयर कंसिस्टेंट चल गया था। और उसके बाद ईयर टिल डेट मतलब 2025 में एक्चुअली शेयर थोड़ा सा डाउन, और आज की डेट में कहीं ना कहीं ईयर टिल डेट की लो भी टच कर लिया। ओके, अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, कल इरेडा की रिजल्ट याद रखना, कल 14 तारीख इरेडा की रिजल्ट आउट होगा, और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल इरेडा की रिजल्ट जैसे आउट होगा जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे आशा तो यही है कि इस बार परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो सकता है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था, क्योंकि वही जेंसोल इंजीनियरिंग वाला केस में कंपनी को काफी नुकसान हुआ था, दैट्स वाई कंपनी की मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, वो भी 32-35% करके, अर्निंग पर शेयर भी लगभग 36% गिर गया। बट इस क्वार्टर में एज सच कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और इस बार कंपनी की जो बिजनेस की रिपोर्ट भी ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, अक्टूबर की दूसरे दिन पे आई थिंक आया था,
तो काफी बढ़िया ही था, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। 36% के ऊपर आज डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला, तो याद रखना कल इरेडा की रिजल्ट आउट होगा 14 तारीख को, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। आज उसके बाद सर आ जाइए, आज बहुत सारे आईपीओस की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, मोस्टली 0-0 चल रहा है। अच्छा, कनारा रोबेको मेलर आईपीओ 3.76% की प्रीमियम, रूबिकॉन रिसर्चेस 24% को प्रीमियम। अच्छा, याद रखना कल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, आज जैसे टाटा कैपिटल की आईपीओ लिस्ट हुआ है लगभग कोई 1% ऊपर। सो कल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा और काफी तगड़ा प्रीमियम में लिस्ट होने का बहुत बड़ा चांस है। 37.72% की प्रीमियम चल रहा है अभी ग्रे मार्केट में। अच्छा, याद रखिए कल एग्जैक्टली 10 बजे पे, कल देखिए बाजार तो ओपन हो जाएगा 9:15, बट आईपीओ ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे पे एग्जैक्टली ये ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। उसके पहले प्री आईपीओ वाला जो पार्ट है वो चलेगा, मतलब एडजस्टमेंट चलेगा। आज उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, उसको देखना कतई ही मत भूलना। और रात की 12 बजे की वीडियो जिसमें जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए। और याद रखना कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, ठीक है। सो इस पर हम डिटेल में कवर करेंगे, सो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अच्छा, टाटा मोटर्स लिमिटेड, वैसे तो शेयर आज 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट याद रखना मेरे प्यारे शेयर होल्डरों, मतलब जो भी टाटा मोटर्स की शेयर होल्डर है, कल 14 अक्टूबर कंपनी की डीमर्जर इफेक्ट होगा, मतलब शेयर मार्केट से। वैसे तो पेपर पेन में तो 1 अक्टूबर आई थिंक इफेक्ट हो चुका है, बट शेयर मार्केट से वो नहीं हटा था। तो उसका एक्स डेट है, मतलब रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर। अब कल क्या होगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो टाटा मोटर्स की शेयर आपको दिख रहा है ना, इसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स ही तो डिमर्ज होगा, फिर बाद में लिस्ट होगा बाजार में, और एलिजिबल शेयर होल्डर को इक्वल रेशियो में शेयर भी मिल जाएगा, है ना। वो तो बात की बात है, बट कल याद रखना जो कमर्शियल व्हीकल्स की पोर्शन है, मतलब जो कमर्शियल व्हीकल्स की कंट्रीब्यूशन है, वो कट हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली मैं आपको क्या होगा, मैं आपको देखिए प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब कितना परसेंट ड्रॉप होगा वो किसी को नहीं मालूम, बस मैं आपको थोड़ा एग्जांपल या एस्टिमेट देता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये मैं आपको टाटा मोटर्स की जो बैलेंस शीट है लास्ट क्वार्टर की, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। देखिए जस्ट अ मिनट, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। ये आपकी बैलेंस शीट है टाटा मोटर्स की। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट, स्टैंड अलोन आई थिंक नहीं मिलेगा, जस्ट अ मिनट, कंसोलिडेट में, जस्ट अ मिनट, मिल गया। ये देखिए कंपनी की, ये देखिए जो मेन रेवेन्यू सोर्स, वो तो खैर ठीक है, जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये तो सही है, पैसेंजर व्हीकल्स भी सही है, बट कमर्शियल व्हीकल्स ये वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब कंपनी की जो लास्ट क्वार्टर में फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 17,000 करोड़। कितना? 17,000 करोड़। अच्छा, कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, ये देखिए 1,03,000 करोड़, ठीक है, 1,03,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, लगभग कोई 16% के आसपास, है ना, 16% के आसपास। तो याद रखना कल ये जो पोर्शन है, जितना भी वैल्यूएशन होगा वो कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कट होकर बाद में बाजार में लिस्ट होगा। सो कल याद रखना कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सडनली आपने देखा कि टाटा मोटर्स की शेयर ऐसे ही 15, 16, 20 कुछ भी हो सकता है, इतना परसेंट नीचे आ गया ना, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो बाद में आपको अलॉट भी मिल जाएगा, डोंट वरी, वो कुछ हफ्ता टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में, ओके। अच्छा, तो कल इसके ऊपर नजर रखना, बहुत वाइटल कंपनी है, बिकॉज ऑफ ये निफ्टी की पार्ट भी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और निफ्टी 50 की शेयर अदानी पोर्ट के ऊपर भी कुछ विशेष अपडेट आया। अपडेट क्या है कि इन्वेस्टेक क्या है, ये यूके की एक ब्रोकरेज फर्म है, यूके की एक ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने अदानी ग्रुप की ये शेयर को, मतलब अदानी पोर्ट को बाई करने की रेटिंग दिया 22% अपसाइड पोटेंशियल के साथ। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए इन्वेस्टेक ने दिया है बाई करने की रेटिंग विथ टारगेट प्राइस 1,715 रुपए, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 22% ऊपर ये टारगेट दिया, ठीक है। तो ठीक है, इसके पहले भी आपको मैं बार बार कहा था कि देखिए अदानी ग्रुप में कोई भी शेयर अगर ऑल ओवर, मतलब चारों तरफ से जेन्युइन है, ठीक ठाक है, वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबल ग्रोथ, डिविडेंड, सब कुछ मिला के वो अदानी पोर्ट है, ह्यूज कंपनी, ठीक है। सो शेयर भी आज हमने देखा उस हिसाब से मूवमेंट दिया। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी जो है बीएससी। देखिए बीएससी के ऊपर आज कोई फॉर्मल अपडेट तो नहीं है, बट टेक्निकल अपडेट है। टेक्निकल अपडेट क्या है कि देखिए बीएससी की शेयर ना आज आखिरी कुछ मिनटों पे
बाजार क्लोज होने के आखिरी कुछ मिनट में बम्पर गेन किया लगभग 4-5% के आसपास, और क्लोजिंग भी देखिए लगभग 4% ऊपर। अच्छा, शेयर आज देखिए इंट्राडे हाई भी टच किया 2,500 पे। अब शेयर में क्या हुआ है सर, ये देखिए 2,500 पे एक ब्रेकआउट पैटर्न बन चुका है। तो याद रखना, कल बीएससी की शेयर अगर 2,500 को ब्रेक करके ऊपर होल्ड कर गया तो फर्दर एक सॉलिड रिकवरी हो सकता है टुवर्ड 3,000, जो इसकी ऑल टाइम हाई है। टच किया था शेयर जून के मंथ पे, याद रखना, ये देखिए जून के मंथ पे, ठीक है। सो कल बीएससी की शेयर के ऊपर भी इक्वली नजर जरूर रखिए। अच्छा सर, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।